मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, और इसमें उद्गलास्तिकाय के अधिकार की अंतिम गाथा 82 नंबर की गाथा है। गाथा सूत्र है ओवभोज्यमिन्दिएहिं या इंद्रिय काया मणो यकम्माणि जम हवदिमोत्तमन्नं तम सब्बं पुग्गलं जाने। जो इंद्रियों से भोग्य है और काय मन के कर्म जो अरे अन्य जो कुछ मूर्त हैं वे सभी पुद्गल द्रव्य हैं। यह सर्व पुद्गल भेदों का उपसंहार है। तो कहा इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय, यानी इंद्रियों द्वारा भोगने में आने वाले विषय। इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां, शरीर, मन, कर्म, द्रव्य कर्म, और अन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जानो। ये अंतिम गाथा है और सर्व पुद्गल भेद इसमें इस सूत्र के द्वारा आचार्य ने अपने सामने रखे कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप 5 इंद्रिय विषय। फिर कहा इन स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत रूप 5 द्रव्येंद्रियाँ, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण रूप 5 शरीर काया, द्रव्य मन, फिर द्रव्य कर्म 9 कर्म, विचित्र पर्यायों की उत्पत्ति के हेतुभूत। यहाँ तक हो गया कर्म तक का। अब आगे विचित्र पर्यायों की हेतु उत्पत्ति के हेतुभूत, अर्थात अनेक प्रकार की पर्यायें उत्पन्न होने के कारणभूत अन्य पुद्गल। कैसे? तो उनका यहाँ ब्यौरा दिया। अनंत तो हैं अनंत अणुक वर्गणाएं और अनंत असंख्यात अणुक वर्गणाएं, और द्वि अणुक स्कंद तक की अनंत संख्यात अणुक वर्गणाएं, तथा परमाणु तथा अन्य भी जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल के भेद रूप से समेटना। सब आ गया ना इसमें। यानी इधर से चलो तो परमाणु और द्वि अणुक स्कंद से लेकर अनंत संख्यात अणुक स्कंद तक की अनंत संख्यात, हाँ, फिर संख्यात वर्गणाएं, असंख्यात गुणी वर्गणाएं, गुण वाली असंख्यात गुणी वर्गणाएं, अनंत गुणी वर्गणाएं, सब अनंत हैं। और परमाणु भी अनंत हैं। इसमें ये फुटनोट दिया है, देखो। लोक में अनंत परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं अनंत हैं। असंख्यात परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं भी अनंत हैं, और द्वि अणुक स्कंद, त्रिअणुक स्कंद इत्यादि संख्यात परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं भी अनंत हैं, और अविभागी परमाणु भी अनंत हैं। ऐसे कहते हैं ना, अनंतता अनंत पुद्गल। तो ये अनंतता है। इसके अलावा जो
5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रियां, द्रव्य मन और 5 प्रकार के शरीर तथा जो कुछ मूर्तिक दिखता हो वो सब पुद्गल ही जानना। इसका भावार्थ भी दिया है यहाँ। बीत राग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को, ये जयसेन स्वामी की टीका में से लिया, उसमें नहीं है। हाँ, बीत राग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को उपभोग्य पंचेंद्रिय विषय, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत 5 इंद्रियां और अशरीरी आत्म पदार्थ से प्रतिपक्ष भूत 5 शरीर, मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीवास्तिकाय से विपरीत मन और कर्म रहित आत्मद्रव्य से प्रतिकूल 8 कर्म और अमूर्त आत्म स्वभाव से प्रतिपक्ष भूत अन्य भी जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जाना। ये जयसेन स्वामी की शैली है। बात कर रहे हैं पुद्गल की और वहाँ पर आत्मा की बात हर एक में कही ना। देखो, वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित हैं जो उपभोग पंचेंद्रिय के विषय, उन्हें पुद्गल जानो। अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप, ये आत्मस्वरूप अतीन्द्रिय है, तो उससे विपरीत है 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण नैना, वो घ्राण कर्ण और चक्षु। और आत्म पदार्थ अशरीरी है, उससे प्रतिपक्ष भूत 5 शरीर, ओदार एक आहारक व्यक्ति एक तेजस कारवाण। और फिर मन के सामने लिखा मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीवास्तिकाय। शुद्ध जीवास्तिकाय है वह मन से उठने वाले, मन के अवलंबन से उठने वाले विकल्प जाल से रहित है और उससे विपरीत है जो द्रव्य मन और कर्म रहित आत्मद्रव्य, उससे प्रतिकूल 8 कर्म और अमूर्त आत्म स्वभाव, उससे प्रतिपक्ष भूत अन्य भी जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जानो। इस प्रकार पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब इसके बाद धर्म द्रव्यास्तिकाय और अधर्म द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान आगे आएगा। गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते देखो। अब समस्त पुद्गलों का भेद संक्षेप से बतलाते हैं कि 5 इंद्रियों द्वारा 5 प्रकार के विषय भोगने में आते हैं, वे जड़ हैं, मूर्तिक हैं। गद्दे को स्पर्श करने से कोमल मक्खन जैसा लगे, रस खट्टा मीठा लगे, गंध सुगंध दुर्गंध लगे, रंग काला सफ़ेद आदि लगे, वह और शब्द जो सुनाई पड़ते हैं ना, कर्ण प्रिय, कर्ण को चुभने वाले जैसे भी हैं, वे सब जड़ हैं, जड़ की दशा है, उसमें सुख नहीं है। अज्ञानी मानता है कि गर्मी के समय में आइसक्रीम खाते हो, पंखा घूमता हो और सरबती मलमल पहना हो तो बहुत मज़ा आता है, परंतु यह मान्यता भूल भरी है। आत्मा का सुख आत्मा में है, जड़ में आत्मा का सुख नहीं है। जो जीव जड़ से सुख मानता है उसे कभी धर्म नहीं होता और शांति नहीं होती। शांति नहीं होती, अशांत रहता है। सुबह आई थी ना, निराकुलता ही सुख है और मोक्ष में ही निर्व्याकुल सुख पाया जाता है। अन्य जगह जहाँ सुख की कल्पना है वहाँ तो आकुलता है, और आकुलता का नाम तो जिनेंद्र परमात्मा दुख कहते हैं, और ये अपने को अनुभूत है ना। कितने ही सब संसाधनों के बीच में बैठा हो। गुरुदेव देते एक उदाहरण कि राजा साहब हैं तो बगीचे में बैठे हैं, सुगंध चल रही है, सामने बहुत सुंदर सुंदर फूल पत्तियों का दृश्य है, हाँ, और हवा चल रही है और सुस्वादु भोजन है, यानी 5 इंद्रिय के, और कर्णप्रिय संगीत भी वहाँ कोई प्रस्तुत कर रहा है, चल रहा है, यानी 5 इंद्रिय के विषय हैं। लेकिन राजा साहब को खबर मिले कि पड़ोसी राज्य वाले ने आक्रमण कर दिया। अब कितना सुख है, आकुलता खड़ी हो गई ना।
तो यहाँ हाँ ये पंक्ति कितनी एकदम सीधी है। आत्मा का सुख आत्मा में है। अभी जयसेन स्वामी ने भी ऐसे ही वर्णन अपने सामने रखा। आत्मा का सुख आत्मा में है, जड़ में आत्मा का सुख नहीं है। जो जीव जड़ से सुख मानता है उसे कभी धर्म नहीं होता, शांति नहीं होती। यानी जड़ से सुख मानता है, कोई जड़ को एकत्रित करने से सुख माने वो भी दुखी, जड़ को छोड़ दूंगा उससे सुखी हो जाऊंगा तो उसने भी जड़ से ही माना ना, दृष्टि तो उसी पर है। और देखो अब इंद्रियों की बात करते हैं। ये तो इंद्रिय के भोग्य पदार्थ की बात करी। स्पर्श, जीव नाम रसना, नाक, घ्राण, कान, कर्ण और नेत्र, चक्षु। तो जो स्पर्श, जीव, नाक, कान और नेत्र ऐसी 5 प्रकार की इंद्रियां भी जड़ हैं, उनमें भी सुख नहीं है। अब यहाँ देखो एक बढ़िया प्रश्न है, उसका उत्तर आएगा। कोई कहता है कि अनाज सड़ता हो तो नाक से खबर पड़ जाती है और जीव की रक्षा होती है। अनाज में जीवात पड़ गई है कि नहीं, वह आँख से ख्याल में आए तो दया पालन की जा सकती। घर में अपने ज़रूरत पड़ती है तो गेहूँ है कि चावल है तो उसमें जीवात हो गया है तो अपन देख सकते हैं ना। तो इंद्रियों ने दया धर्म में इतनी तो मदद की ना। दुर्गंध आ गई दूध में, किसी चीज़ में, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें जीवात पड़ गए, खराब हो गया, खाने योग्य नहीं है, अथवा इसमें जीव हो गए तो जीव को बचाओ, उनकी दया करके उन्हें अलग करो, जो भी। तो इतनी दया तो इंद्रियों के माध्यम से पलती है ना। इतना आप इंद्रियों को क्यों बिल्कुल हाँ 4 हाथ दम जमीन देख के चले, उसमें चक्षु इंद्रिय की जरूरत है कि नहीं, तो दया पलेगी कि नहीं। समाधान, भाई जानने वाला तो आत्मा है, इंद्रियां तो जड़ हैं। आत्मा पर पदार्थ को इंद्रियों से नहीं जानता, अपने से जानता है ना। अनाज में जीवात पड़ गए, सड़ गया, दुर्गंध है, तो दुर्गंध का ज्ञान इंद्रियों ने नहीं किया, दुर्गंध का ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा ने किया है। उनमें तो जानना नहीं, वे तो पुद्गल के खाते में रखी गई हैं। ये पुद्गल का खाता खोला ना 82 गाथा में। चश्मा से देखते हो तो चश्मा रख दो इसके आगे, किताब के आगे, और चले जाओ। तो ऐसे जैसे चश्मा से नहीं देख सकते, ऐसे ही आँखों से भी नहीं देखा जाता। देखो ये थोड़ा विचार में ले तो सब साफ सुथरी बात है, कोई कठिन थोड़ी है। कहते हैं ना, हम पैर से चलते हैं, उससे चलते हैं। अब पैरों में ताकत नहीं हो तो कितनी बढ़िया पाकर हो तो चले। आत्मा पर पदार्थ को इंद्रियों से नहीं जानता, अपने से जानता है। और जिसे आत्मा के अतीन्द्रिय सुख के स्वाद की खबर नहीं और अनुभव नहीं, ऐसा अज्ञानी जीव 5 इंद्रिय के विषय भोग कर सुख मानता है। और अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप की खबर नहीं, वह जीव 5 प्रकार की द्रव्य इंद्रिय में सुख मानता है। ये इंद्रियां हो ना, जरा आँख में किरकिरी चली जाए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे को कदाचित बंद हो जाए तो आकुल व्याकुल होता है ना। क्यों कि ये इंद्रियां सब बराबर चलनी चाहिए, है ना। रसना है ना, अब रसना में स्वाद नहीं आए तो परेशान, छाला हो जाए तो परेशान, क्योंकि उसमें सुख की कल्पना है, उसमें सुख की कल्पना है, मानो उसके द्वारा मैं सुख को भोगता हूँ, ऐसा माना हुआ है। और देखो अब शरीर की बात करते हैं। इंद्रिय के उपभोग पदार्थों को बताया, इंद्रियों की बात की, अब शरीर की कहते हैं।
मनुष्य तथा त्रियंच के औदारिक शरीर, देव तथा नारकी के वैक्रियक शरीर, कोई मुनि को मस्तक में से सफ़ेद पुतला निकले वह आहारक शरीर, हाथ घिसने से जो गर्मी दिखे वो तेजस शरीर, और 8 कर्मों का शरीर वह कारमाण शरीर। ऐसे 5 प्रकार के शरीर जड़ हैं, पुद्गल हैं। अज्ञानी जीव शरीर को मेरा मानकर संसार में भटक रहा है। अभी बहुत ठंड हो ना तो ऐसे करे, अब वो हाथी गर्म नहीं हो रहे तो हैरान। तो ये तो शरीर है, तेजस शरीर, कारमाण शरीर और देवों के वैक्रियक और मुनिराज कोई को आहारक शरीर और ये औदारिक शरीर, ये सब जड़ में जाता है, अचेतन में जाता है। तुम नहीं, तुम्हारे नहीं, उनसे सुख नहीं, क्योंकि सुख तो आत्मा में है। अज्ञानी जीव शरीर को मेरा मानकर संसार में भटक रहा है। अब देखो क्या कहा, जड़ और आत्मा भिन्न माने बिना धर्म नहीं होता। और इसने धर्म का साधन शरीर को बना रखा है। पलट गई ना बात। मूल बात तो सर्वज्ञ देव फरमाते हैं, है ना, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन, अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा एकल केचन। यानी भेद ज्ञान से ही धर्म है, और जो अब तक सिद्ध हुए भेद ज्ञान से हुए, और ये भेद ज्ञान की बजाय अभेद में पड़ा है। यानी धर्म की प्राप्ति, सिद्धत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ये शरीर से होगी ऐसा मानता है ना। बहुत बहुत तरह की मान्यताएं फंसी हैं अपने यहाँ, मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, वज्र विषभ नारा संगनन, तो वो होगा तो केवल ज्ञान होगा। तो ये इसमें तुमने क्या मान लिया? शरीर से धर्म माना, शरीर से मोक्ष या केवल ज्ञान माना, है ना। एक अभी 2-3-4 दिन पहले एक प्रश्न चल रहा था अपने, वो नहीं है पूरन चंद जी रहते थे ना यहाँ करेरा के, आजकल वहाँ जगदलपुर रहते हैं, तो उनकी कोई से बात हुई होगी, स्त्री को मोक्ष नहीं होता। अरे क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो आत्मा है, किसी ने उनसे कहा। तो उन्होंने अपने तरफ से समाधान किया था। एक दिन अपन ने भी यहाँ स्वाध्याय में लिया था, है ना, योग्यता की पर्यायगत योग्यता। तो स्त्री से मोक्ष होता है नहीं होता, और पुरुष शरीर से होता है, तो तुम मोक्ष शरीर में कहाँ ढूंढने चले गए? मोक्ष दशा आत्मा की है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको निमित्त नैमित्तिक ही रखो ना। वो निमित्त नैमित्तिक, वो निमित्त माने अनुकूलता अनुरूपता का संबंध है, उसमें पर्यायगत योग्यता का ज्ञान शास्त्र होता है, समझो उसे, समझना ही पड़ेगा। अब है ही नहीं, यहाँ ऐसे जीव ही उत्पन्न नहीं हुए कि उनको अभी इस भव से मोक्ष होने लायक हो ना। आज तो कुंद आचार्य देव का अपन कितने 85 वर्ष तक मुनि बना। लेकिन वो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा रही, एक संजुलन का अभाव होने की योग्यता नहीं है तो नहीं हुई। और वो विदेश क्षेत्र भी चलेगा, योग्यता नहीं थी तो वहाँ भी नहीं होता। हाँ, क्षेत्र का जीव पंचम काल में उत्पन्न हुआ, वो विदेश क्षेत्र में भी चला रहा तो मोक्ष नहीं जा सकता। तो क्षेत्र और काल से कोई फर्क नहीं। जीव यदि यहाँ जा तो पंचम काल में मोक्ष जा सकता। तो जीव की योग्यता का हिसाब है, क्योंकि मोक्ष जीव को होता है, शरीर को नहीं होता, शरीर से नहीं होता, शरीर के कारण नहीं होता, है ना। ये सब जो चर्चा है वो पर्यायगत योग्यता की। ये प्रश्न ये लगता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता है, तो जीव की योग्यता नहीं है। हाँ, यही तो मूल उत्तर तो इस बात का यही है। पंचम काल में भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं है। अरे मोक्ष तो आत्मा में होता है, का ना काल में होता, ना क्षेत्र में होता, ना शरीर में होता। वो जीव की योग्यता नहीं है कि वह अपने चारित्र की उग्रता में आके चारित्र की पूर्णता को प्राप्त करे, ऐसा जीव नहीं है। ऐसे इष्टि पर्याय की हाँ, परिणाम
जीव 11वें गुणस्थान से गिरता हाँ, तो है, क्यों गिरता है? हाँ, तो ऐसा ही है, जिसने शरीर की क्रिया से धर्म माना है उसकी निगाह शरीर पर टिकी है। या निमित्त की आदि दृष्टि। या फिर उससे कहा कि शरीर से मोक्ष नहीं होता, तो फिर वो कुतर्क सामने खड़ा कर लिया कि स्त्री पर्याय से क्यों नहीं होता। अरे उस दिन भी अपन ने बात की थी, बात ये नहीं है, तो इसका जवाब कोई देता है ना कि स्त्री पर्याय में उस प्रकार का अचेलकपना नहीं हो सकता आदि इत्यादि। अरे ये बात ही नहीं है, उसकी जीव की योग्यता नहीं है कि 2 कषाय चौकड़ी से अधिक अभाव रूप वीतरागता को उत्पन्न कर सके। मुद्दा तो ये है। भगवान के समुसर में बैठा हो, चौथा काल हो, सब हो, तो भी बस्ती पर्यागत ही रुकती है। वो 2 कषाय चौकड़ी से अधिक अभाव रूपता हो ही नहीं सकती। देखो, अज्ञानी जीव शरीर को मेरा मानकर संसार में भटक रहा है। जड़ और आत्मा भिन्न माने बिना धर्म नहीं होता। आत्मा अशरीरी है, चैतन्य स्वभावी है, और शरीर उससे प्रतिपक्षी है, जड़ स्वभावी है। ये चेतन है, ये अचेतन है। तो कैसे मदद करें? दुश्मन है। तो हाँ, प्रतिपक्षी है। शरीर जो भिन्न चीज है उससे आत्मा को कल्याण नहीं है। इस प्रकार पर से भेद ज्ञान करे तो धर्म होता है। ये खानिया तत्व चर्चा में पहला प्रश्न सामने से यही खड़ा किया गया था। शरीराद्यम घलु धर्म साधनम, ये शास्त्र में वचन आया है। तो शरीर ही धर्म का साधन है, तो ये तो निमित्त की तरफ से कथन है। ये समझने की भी यदि आप इतनी भी कुशलता नहीं दिखाओगे तो फिर निश्चय न और व्यवहार न में निरूपित इस जिनवाणी का आप काखा गावा भी नहीं समझ सकते। अब मन की बात करते हैं। हृदय में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का द्रव्य मन संगी जीवों को होता है। वह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है। दया दानादि शुभ विकल्पों से तथा दूसरे मनोगत विकल्पों से तथा द्रव्य मन से आत्मा भिन्न है। मन से भी भिन्न है, मन के अवलंबन से उठने वाले विकल्पों से भिन्न है, दान दया दान आदि के शुभ विकल्पों से भिन्न है। इस प्रकार पर से भेद ज्ञान करना वह धर्म है। ये भी आता है, तो ये भी गुरुदेव ने संक्षेप में लिया। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, आत्मा का ज्ञान और उसमें स्थिरता की क्रिया, ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। तो उसमें स्थिरता वह मोक्ष का उपाय है। सुबह तो कितना बढ़िया, मोक्ष के सिवाय कहीं परम, मोक्ष के सिवाय कोई परम सुख का कारण नहीं, और आत्म ध्यान के अलावा कोई मोक्ष का कारण नहीं, है ना। एकदम जिन शासन के 2 ऐसे सूत्र हैं, स्तंभ हैं, पूरा का पूरा जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा गया वीतराग मार्ग, बस ये 2 स्तंभ पर है। सारी बातें इसमें ही गर्भित हो जाएंगी। जितनी बातें, जितने प्रश्न हो, सबके उत्तर इन 2 में से निकल के आएंगे। ज्ञानावरणादि 8 कर्म, अब 8 कर्मों को लिया, है ना। क्रम से आ रही ना बात। पहले इंद्रिय के उपभोग पदार्थ, फिर द्रव्य इंद्रियां, फिर शरीर, फिर मन, फिर अब लिया 8 कर्म। ज्ञानावरणादि 8 कर्म तथा शरीर वाणी इत्यादि 9 कर्म उद्गल है, आत्मा से भिन्न है। आत्मा तो कर्म से रहित है तथा अमूर्तिक है। कर्म तथा 9 कर्म मूर्तिक है। इसलिए उन सबको तथा लक्ष्मी मकान इत्यादि समस्त मूर्तिक पदार्थ जो दिखते हैं उन सबको पुद्गल द्रव्य जानो। यहाँ जानो ऐसा कहा है ना, सूत्र में कहा, देखो ऊपर है ना, सूत्र में कहा है। है ना, जम हवधि मुत्त मन्नम तम सब्बम पुग्गलम जाने। उपभोज मिंदी एहिम या इंदी काया मणो या कम्माणी, जम हवधि मुत्त मन्नम तम सब्बम पुग्गलम जाने। कह रहे हैं आचार्य,
उनका ये करो वो करो, दूर करो पास करो, ये बात ही नहीं करी। उन्हें जानो कि वे मूर्तिक हैं, शरीर। जयसेन स्वामी ने तो बहुत कहा स्पष्ट, एक एक के लिए भावार्थ में। भावार्थ का लिया गुरुदेव ने, देखो नीचे का यहाँ जान ऐसा कहा है, वह पुद्गल का स्वरूप तेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानो। लो, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इंद्रियां, मन, शरीर और दूसरे जितने भी नौकर्म में और भी अन्य सामग्री अथवा जितने मूर्तिक पदार्थ दिखते हैं, जो कुछ मूर्तिक पदार्थ दिखाई देते हैं, के द्वारा ज्ञान में आता है, वो सब पुद्गल के स्वरूपी हैं, पुद्गल स्वरूपी हैं, तेरे स्वरूप रूप नहीं है, ऐसा जानो और भेद ज्ञान करो। इसको हटाओ उसको लाओ, ये बात ही का है। यहाँ है वे तो पूरे लोकाकाश में, तुम भी और वे भी है। वो तो अपने कारण तुम उन्हें अपने मानते हो, सो उन्हें नौकर्म करते हो, और परिग्रह का पाप पाल, उसको पाप का परिणाम करते हो परिग्रह का। मेरा ये मानने के परिग्रह। गुरुदेव कहते हैं ना, पैसा तो पूर्व पुण्य के उदय के निमित्त से आता है, और ये मेरा है, ये परिग्रह का पाप खड़ा कर दिया आते ही। भावार्थ भी देखो, 5 प्रकार के विषय पदार्थ पुद्गल हैं, उनमें वाणी, पुस्तक इत्यादि 5 इंद्रियों के शुभ विषयों में आता है। धर्मी जीव को निर्बलता के कारण शुभ राग आता है, तब भगवान की मूर्ति के ऊपर लक्ष्य जाता है, परंतु मूर्ति आदि पदार्थों में आत्मा नहीं है, उसके कारण धर्म या ज्ञान नहीं होता। और इंद्रियों के अशुभ विषय भी उसके कारण से आते हैं, आत्मा के कारण आते नहीं। मोटर, दूध, पाक इत्यादि पुद्गल हैं, उन्हें मेरा मानना वह कुजाति को जाति मानने बराबर है। दृष्टांत दिया देखो, हीन कुल के लड़के को ब्राह्मण का लड़का माने सो वह मूर्ख है। उसी प्रकार शरीर, मोटर इत्यादि पुद्गल को ब्रह्म कहने से आत्मा के मानना वह आत्मा का खून करने के बराबर है। जात को जात मानना और हीन कुल वाले को अपने कुल में हाँ, ऐसे ही पुद्गल को अपना मेरा मानना, तो ये कुजात है, अपनी जात का नहीं है। हाँ, अब ब्रह्म मानते हैं ना, ये है ना, वो पंच तत्व में विलीन हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया आदि इत्यादि सब तो मानते हैं जैनेतर लोग अनेक प्रकार से। 5 प्रकार की इंद्रियां अचेतन हैं, ये सब रचना ब्रह्मा की है। पत्ता पेड़ से टूटे तो ब्रह्मा की मर्जी से, उग कर बड़ा हो, हिले डुले तो ब्रह्मा की मर्जी से। हाँ, अपना मानना, यही ब्रह्म रूप मानना। 5 प्रकार की इंद्रियां चेतन हैं, द्रव्य मन 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, शरीर आदि 9 कर्म पुद्गल हैं, तथा इसके अतिरिक्त अनेक पर्याय की उत्पत्ति का कारण ऐसी अनंत पुद्गल वर्गणा हैं। अनंत असंख्याणु वर्गणा है, अनंत संख्याणु वर्गणा है, और अनंत अनंताणु वर्गणा है ना। एक अविभागी परमाणु वे भी अनंत हैं, उन सबको पुद्गल जानना। अज्ञानी जीव को 2-5 लाख रुपए इकट्ठे हों तो वहाँ हर्षित हो जाता है, परंतु वह तो धूल का ढेर है, उसमें सुख नहीं है। अभी देखो एक दृष्टांत बहुत गजब का दिया। किसी हरिजन को धक्का लगे और किसी के पाखाने की विष्ठा का डिब्बा अपने बरामदे में ढल जाए, तो घर का मालिक हरिजन पर गुस्सा करता है, परंतु विष्ठा को अपनी मालकी की चीज नहीं मानता। उसी प्रकार 5 लाख रुपए पुण्य कर्म के निमित्त से तेरे घर में आ पड़े, वह विष्ठा समान है, दोनों पुद्गल हैं, उन्हें तेरा स्वरूप मानना नहीं। बोलो बोलो, नहीं कह सकते उन्होंने, तो फिर कहाँ तक ले जाके अपने धूल कहने में भी
तकलीफ आए। देखो कितना स्पष्ट है। वो हरिजन पर तो गुस्सा कर दिया, उसके निमित्त से ढुल गया ना डिब्बा। भागचंद सोगानी ने कहा है कि को भ्रष्टाचार करने कहा तो किसी ने कहा गुरुदेव से कि अरे आप पुण्य को विष्टा तो मत कहो कम से कम। उन्होंने कहा हम तो विष्टा कह रहे हैं, आचार्य तो उसे विषकुंभ कहते हैं, और विष्टा से विष ज़्यादा बुरा है। विष्टा तो ये सुअर उअर खाए भी, विष कौन खाएगा। थोड़ा विचार करके देखो तो सब स्पष्ट हो जाता है। हाँ उसमें भी है। कोई कहे, अब देखो ये थोड़ी सी बात और है, कोई कहे कि शरीर अच्छा हो तो धर्म होता है, परंतु यह मान्यता भूल भरी है। शरीर अपनी जाति से भिन्न जाति का है, उसे उस कुजाति को अपनी जाति मानना वह अधर्म है। ले इस जगत में जो जो दृश्यमान पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब पुद्गल हैं, उनके अतिरिक्त अदृश्यमान पुद्गल भी हैं, है ना। परमाणु आदि छोटे स्कंद हैं बहुत, कारमाण वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणा के परमाणु, वे सब अचेतन हैं और आत्मा से भिन्न हैं। चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान का ही पिंड है। जिस जिस प्रकार के पुद्गल हैं उन्हें वह जान लेता है। पुद्गल पुद्गल को नहीं जान सकता, कर्म नहीं जान सकता कि मैं कर्म वर्गणा रूप परिणमा हूँ। पुद्गल परमाणु है ना, वो नहीं जान सकता, जीव जानता है। ये तो सवाई न पंचाधिकार में जो है वे कौन जानता। हाँ, आत्मा की महिमा, ज्ञान स्वभाव की महिमा हर स्थान पर खड़ी है। जिस जिस प्रकार के पुद्गल है उन्हें वह जान लेता है, परंतु पुद्गल पुद्गल में है, आत्मा में नहीं। आत्मा आत्मा में है, पुद्गल में नहीं। ऐसा भेद ज्ञान करना वह धर्म है। जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को विस्तार। कोई कहे जिसके माता पिता अच्छे हों, किसी प्रकार का लांछन ना हो, ऐसी खानदानी माँ बाप के गर्भ से जन्मे हुए लड़के का शरीर सजात अच्छी जात उच्च कुल का गिना जाए, ऐसे को धर्म होता है। देखो बात गुरुदेव की बहुत कठिन पड़ती है। ये जिधर अपन विचार नहीं करते उधर भी वो अपने को विचार करा देते हैं। जिसके माता पिता अच्छे हों, कोई लांछन ना हो, खानदानी हो, इनकी प्रतिष्ठा हो, आबरू इज्जत हो, ऐसे माँ बाप के घर में जन्मा हुआ लड़का वो शरीर से सजात गिना जाएगा, और ऐसे को धर्म होता है। ऐसे अज्ञानी जीव दलील करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि भाई ऐसे शरीर अनंत बार मिले हैं, तथापि तुम्हें धर्म क्यों नहीं हुआ। चक्रवर्ती के कुल में जन्म लिया, तीर्थंकर के कुल में भी जन्म। छेडाला के व्याख्यान में तो गुरुदेव ने कहा ना, उस पे चरित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे, उसके संदर्भ में गुरुदेव ने कहा हरिजन की बालिका 8 वर्ष की, और घर में कुछ खाने को नहीं कदाचित, और छपरे ऊपर ऐसा कि उसमें से सब पानी टपके, ये ऐसी तो उसकी बाह्य संयोगों की दशा। और कुल हरिजन का और बालिका 8 वर्ष की, और उसको सम्यक्त यानी अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव है, और संयम कुछ है नहीं, बाह में भी कुछ उसके लायक नहीं। ये संयम नहीं है, एक तो ये बाह में दिखने लायक, और धन संपत्ति वैभव भी नहीं जिससे लोग उसको कुलवान नहीं, रूपवान नहीं कदाचित, और संपत्ति धन वैभव भी नहीं, बाह में दिखने वाला संयम त्याग भी नहीं। पैसुरनाथ जजे हैं।
क्योंकि वे तो दरअसल में सुरनाथ उस वीतरागी मार्ग का अभिनंदन करते हैं, जो वीतरागी मार्ग उसकी परिणति में परिणम गया है, उसका अभिनंदन है, उसकी पूजा है। ऐसे तो सम्यक दर्शन होते ही जितने ज्ञानी हैं सब उसका अभिनंदन हाँ, अभिनंदन है, क्योंकि वह काम किया जो अपूर्व काम और ये उस पक्ष से हटके हमारे पक्ष में आया। हाँ, ये संसार में धक्के खाने वाले पक्ष में से निकल आया। अब तो दिशा बदल गई ना, दिशा बदल गई। अब कितनी देरी है? हाँ, 2-4 भव की कोई गिनती नहीं है अनंत काल के संसार में। अभी हमारे पक्ष में आ गए। तो देख, ये कहा कि भाई तुझे ऐसा उच्च कुल, खानदानी माँ बाप, सब कुछ, इज्जत आबरू अनंत बार मिले, तथापि धर्म क्यों नहीं हुआ? तो उसकी वे दलील करते हैं, तो उसकी दलील करते हैं कि धर्म के समय सजाती शरीर नहीं होता हो, ऐसा दृष्टांत बता दो। ये उन्होंने दलील रखी। पहले तो उनने ये अपनी बात रखी कि सजात शरीर, सजात माने उच्च कुल समझो, उच्च कुल का हो कोई व्यक्ति तो वो धर्म प्राप्त करने का अधिकारी है। तो उसको कहा कि पहले भी तुम अनंत बार उच्च कुल में जन्मे, तब धर्म प्राप्त क्यों ना किया? तो उसने कुतर्क किया कि धर्म के समय जितने जीवों ने अब तक धर्म प्राप्त किया है और जितना प्रथमान योग में वर्णन आता है, तो उच्च कुल के ही थे, है ना। ऐसा दृष्टांत बताओ तो उनसे कहा जाता है कि भाई तुझे शरीर का निर्णय करना है कि आत्मा का निर्णय करना? धर्म शरीर के निर्णय से होता है कि आत्म तत्व के निर्णय से होता है। जिसकी दृष्टि शरीर के ऊपर है, उसकी दृष्टि शरीर से रहित ऐसे आत्मा के ऊपर नहीं है, कभी नहीं आई। हाँ, आ ही नहीं सकती। नियम है, जिसकी महिमा आ रही है तो बस उस पर दृष्टि। अब त्रियंच को ऐसा कहाँ मेल है? त्रियंच के कुल का निर्धारण कौन करेगा? है ना, उसमें कौन निर्धारण करता है त्रियंच के कुल का? मेढक के कुल का कौन निर्धारण करेगा? गिलहरी के कुल का कौन निर्धारण करेगा? वैसे भी त्रियंच गति में तो नीच कुल ही माना गया है। हाँ, अब कहना ये है कि वो तो वहाँ तो कुल का निर्णय है नहीं ना कोई, ये कुल व्यवस्था तो मनुष्य पर्याय में रखी गई है। तो ये तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको उतना जानना चाहिए। तुम्हें निर्णय आत्मा का करना है कि उसके कुल का करना है? और कुल की बात करते हो तो अभी अभी अपन ने वो हरिजन की कन्या का 8 साल की बालिका का दृष्टांत अपन ने अभी अभी विचार में लिया कि नहीं लिया? उसमें भी आता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कभी सोचने जैसा ही नहीं है। और इधर यदि सोचना, यानी तुम्हारा सोच या विचार इस तरफ जाता है तो तुम्हें अपने गायक भगवान की कद्र ही नहीं, उधर जा ही नहीं सकता, मैं ढूंढते रहो। त्रियंच को ऐसा कहाँ मेल बनता है बताओ? तथापि वह धर्म प्राप्त करता है। अरे नार की भी नपुंसक धर्म प्राप्त करता है। इसलिए शरीर के ऊपर की दृष्टि छोड़ दो, वह सब पुद्गल की पर्याय है, तू आत्मा है, उससे भिन्न है, ऐसा ज्ञान करना उसका नाम धर्म है, वह धर्म कहलाता है। यहाँ तक पुद्गलास्तिकाय का अधिकार अपना चला। ये भी पढ़ लेते हैं धर्मास्तिकाय की गाथा। देखो, धम्मत्तिकायम रसम अवर्ण गंधम असद्दमं फासम लोगागाढ़ं पुट्ठणं पिहुलं संख्यादिपदेशं धर्मास्तिकाय अवर्ण अरस
अगंध अशब्द स्पर्श है। लोक व्यापक प्रथुल अर अखंड असंख्य प्रदेश है। देखो इसकी उत्थानिका है कि ये धर्मास्तिकाय के स्वरूप का कथन है। धर्मास्तिकाय अस्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण और अशब्द है तथा लोक व्यापक है। फिर कहा अखंड है, है ना, लोक अवगाढ़ा स्पृष्ट। लोक अवगाढ़ में का अर्थ है यहाँ लोक व्यापक है, और स्पृष्ट है यानी अखंड है, प्रथुल नाम विशाल है और असंख्यात प्रदेशी है। देखो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का अत्यंत अभाव होने से धर्म नाम धर्मास्तिकाय वास्तव में अमूर्त स्वभाव वाला है और इसीलिए अशब्द है, क्योंकि शब्द मूर्त परिणाम है ना, कर्णेंद्रिय का विषय बनता है, मूर्तिक परिणाम है, इसीलिए वह धर्मास्तिकाय अशब्द है। फिर आगे समस्त लोकाकाश में व्याप्त होकर रहने से लोक व्यापक है। फिर कहा अयुत सिद्ध प्रदेश वाला होने से अखंड है, यानी प्रदेश मिला मिला करके बना हुआ नहीं है ना। असंख्या लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी विस्तार वाला एक अखंड द्रव्य है, इसलिए कहा अयुत सिद्ध प्रदेश वाला होने से अखंड है। स्वभाव से ही सर्वतः विस्तृत होने से विशाल है, सारे में पसरा हुआ है। अब देखो अंतिम पंक्ति, निश्चय नय से एक प्रदेशी होने से, होने पर भी व्यवहार नय से असंख्यात प्रदेशी। उसके भेद नहीं होते तो अखंड है, अखंड है तो एक प्रदेशी है। और व्यवहार नय ने क्या किया कि एक प्रदेशी यानी एक अखंड धर्मास्तिकाय के विस्तार क्षेत्र के भेद असंख्यात प्रदेशों से करे, इसका नाम व्यवहार है। तो आकाश के प्रदेशों की भेद किए ना, अपेक्षा तो एक प्रदेश अखंड है इसलिए एक प्रदेशी। जीव भी एक है, एक प्रदेशी है, लेकिन एक प्रदेशी कितने विस्तार वाला, तो यहाँ क्षेत्र में भेद करके कहना इसका नाम व्यवहार हो गया। ये तो उसमें कलश आए 14 कलश पशु के, उसमें बहुत लिया है इस बात को, पर क्षेत्र कहा उसको। एक अखंड जीव पदार्थ में, हाँ, उसमें क्षेत्र के भेद करना ये पर क्षेत्र है, और एक अखंड वह स्वयं क्षेत्र है। वो वाली जो कथनी है उसको यहाँ पर लगाओ, निश्चय न से एक प्रदेशी होने पर भी व्यवहार न से असंख्यात प्रदेशी है। 2 फुटनोट हैं, देखो युत सिद्ध आया था ना, अयुत सिद्ध प्रदेश वाला होने से अखंड है। तो युत सिद्ध कैसे कहते हैं कि जुड़े हुए संयोग सिद्ध। धर्मास्तिकाय में भिन्न भिन्न प्रदेशों का संयोग हुआ है ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें बीच में व्यवधान, अंतर, अवकाश नहीं है। व्यवधान नहीं आता, अंतर नहीं है, कहीं बीच में अंतर नाम गैप हो, अवकाश नहीं है माने कोई गैप नहीं है, अंतर नहीं पड़ता ये इधर का उधर का, है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए धर्मास्तिकाय अखंड है। फिर एक प्रदेशी का जो निश्चय न से कहा उसका भी खुलासा है। अविभाज्य एक क्षेत्र वाला, अखंड अविभाज्य एक क्षेत्र वाला, तो निश्चय न से धर्मास्तिकाय अविभाज्य एक पदार्थ होने से अविभाज्य एक क्षेत्र वाला है, और उस क्षेत्र के जब प्रदेशों से भेद कहे गए तो व्यवहार से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, इसमें गुरुदेव की व्याख्या अपन आगे की स्वाध्याय।